हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम एनटीपीसी में आए हुए जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे एनटीपीसी के, तो उनके मैथ के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमारा आज का है देखना, फर्स्ट स्टेज जो हमारा सीबीटी फर्स्ट हुआ था 28/12/2020 को, तो उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज़। हमें बताना है 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल कितना आए, 6। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 5 डिजिट का छोटा नंबर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 लगा के और एक कम डिजिट उतनी जीरो लगा दो। मतलब जैसे 5 डिजिट का है तो एक कम यानी कि 4 जीरो हम लगा देंगे। तो ये हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें किससे डिवाइड करना है इसको, 7 से। तो देखो कितना आएगा, 7 पे 1 पे जाएगा 7, बच गया 3, जीरो उतारेंगे तो ये 28। तो फिर अगला जीरो उतारेंगे तो ये 7 पे 2 जाएगा तो 14, 6 बचेगा। फिर अगली जीरो उतारेंगे तो ये जाएगा 8 पे 56, कितना बचेगा, 4। तो देखिए अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। लेकिन इसने बोला था कि जो हमारे पास शेषफल है वो 6 बचना चाहिए, जबकि बचा कितना है, 4 बचा है। तो 6 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो इस संख्या में भी हम 2 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10002, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दोस्तों इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। देखिए कैसे करते उसको हम। इसने बोला है कि रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ठीक है, 6 बचना चाहिए। इसका मतलब 6 रिमाइंडर कब बचेगा, जब 6 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। 6 एक्स्ट्रा होने का मतलब इसमें से भी हम 6 माइनस करेंगे, इसमें से भी 6, इसमें से भी 6 और इसमें से भी 6। अब माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 6 इसमें से 6 माइनस करोगे, फिर सब में से 6 माइनस करके और 7 से डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा वो, इसलिए आप फर्स्ट मेथड से इसको कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि साइन थीटा 3/4 दे रखा और कोस थीटा 5/4, तो 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा, इसका हमें मान बताना है। देखिए हमें tan और कोट चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो ये जाएगा साइन कितना है हमारा 3/4 और इसके बटे कोस करेंगे यानी कि 5/4, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 4 तो यहाँ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया 3/5। tan थीटा 3/5 है हमारा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 5/3। तो अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए 1 + tan थीटा, यानी 1 + tan कितना है हमारा 3/5, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - कोट थीटा। कोट कितना है 5/3, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 5 + 3 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा और हो जाएगा 3 - 5। तो 5 और 3 यहाँ पे कितना बन गया 8/5 और यहाँ पे देखिए 3 ऊपर चला गया और 3 - 5 है तो कितना बचेगा -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना 5, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ गया यहाँ पे 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक माइनस है यहाँ पे और 4 3 कितना हो गया 12/5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a³ - b³ इक्वल टू दे रखा है 625, a² - b² 25 दे रखा है और a + b 5 है, तो हमें बताना है a² + ab + b² की वैल्यू। देखिए a³ - b³ की हमें वैल्यू दे रखी है 625। अब देखिए a³ - b³ की वैल्यू क्या होती है, a - b × a² + b² + ab, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 625। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें a - b की वैल्यू पता हो तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। और देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। अब यहाँ से हमारी a - b की वैल्यू निकल आएगी। a² - b² की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू a + b की वैल्यू कितनी है 5
और a माइनस बी की वैल्यू हमें पता करना है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 25 को काटेंगे तो कितना आ गया 5, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब यहाँ पुट कर देंगे हम इसमें, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 625। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 125, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, y z उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 18 दिन में, और x और z मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है कि x y z अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम को पूरा कर लेंगे। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो भाई दो मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरा मत लिखा करो कि x प्लस वाई हो गया, फिर y प्लस जेड लिखेंगे, फिर x प्लस जेड। ये लिखने की बजाय डायरेक्ट आप नंबर लिख दिया करो, क्योंकि हमें पता ही है कि दो दो के पेयर में है सारा कुछ। टाइम वेस्ट होने से अच्छा है कि सीधा लिख दो। जैसे एक तो ये कर रहे हैं 12 दिन में, और फिर वाई जेड 18 दिन में, और जेड एक्स कर रहे हैं 15 दिन में। अब या तो इसको डायरेक्ट ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं हम, और अगर आप चाहो तो जैसे ये तीनों के तीनों एक नंबर से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 से काट भी सकते हो। तो डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे, आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेना है, और जो डिवाइड करके आएगा वो उनकी कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब कि एक दिन का काम हो जाएगा, और टोटल दिन से डिवाइड कर देंगे। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। जैसे 3 से कट रहे 4, 3 पे काटेंगे 6, 3 पे काटेंगे 5। अब देखो कितना आसान हो गया ना हमारे पास डिजिट। अब एलसीएम लेने में भी हमें सुविधा हो जाएगी। तो जैसे हो जाएगा 4, 6 और ये 5, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, ये हो जाएगा 60। अब 4 से काटेंगे तो ये 15, 6 से काटेंगे 10, और 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था ना, जैसे यहाँ सभी 3 से मल्टीप्लाई थे, क्योंकि हमने 3 एलसीएम लिया था, मतलब 3 से काटा था हमने, तो यहाँ भी 3 से काटा, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब इसको ये कर लो आप, सॉरी यहाँ 3 नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे अब बताती हूँ मैं आपको। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए जब हम इसको, यानी जो टोटल हमने काम मानना है इसको, अगर हम ये दिनों से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाना था, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं आएगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या तो आप डायरेक्ट कर लो एलसीएम लेके, नहीं तो अगर किसी कॉमन नंबर से काट रहे हो ना, तो ये कॉमन नंबर सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने के बाद ही हमारे पास ये नंबर आया है ना, तो डिवाइड में 3 कट जाएगा। अब देखो तीनों ने मिलकर कितना काम किया, देखो यहाँ भी 2 के जोड़े में थे ना, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2 × x प्लस वाई प्लस जेड। समझ आ गया 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ भी जैसे 2 बार थे ना x वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, तो सभी चीज़ें 2 आ रही थी, 2 के पेयर में थे सभी, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इक्वल टू तीनों को प्लस कर लो, 15 और 10 25, 25 और 12 कितना हो गया ये 37, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हम तीनों का चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो एक दिन का काम है वो कितना हो गया 37/2, ठीक है। इतना समझ आ गया। हमें बताने के टोटल इनको दिन कितने लगे, तो जितना टोटल काम है, टोटल काम कितना है इनको 60 × 3, ये है टोटल काम 180 हो जाएगा इधर। तो टोटल काम है 180 डिवाइड बाई एक दिन का इनका काम कितना है 37/2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 360 को अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है। यहाँ पर लगभग पूछा गया ना, तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो देखिए इसके अंदर अगर 37 है तो 37 का 360 कितना हो जाएगा, लगभग 10 गुना के बराबर है ना ये 370, क्योंकि अगर 37 की 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 370, तो 10 गुना से थोड़ा सा कम है, तो 10 गुना से थोड़ा सा कम, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 10 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेट बताना है, तो 10 के थोड़ा सा बराबर है, तो 10 हो जाएगा इसके अंदर आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक, मैथ का कोई भी टॉपिक अच्छे से समझना है, अगर कोई टॉपिक पूरी डिटेल में समझना है, तो हमारे चैनल पर सभी लगभग मतलब सभी चैप्टर्स की वीडियो डाली गई है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155 to 60, 315 एंड लीव द रिमाइंडर 5, 10, 15 रिस्पेक्टिवली इज़। हमें वो बड़ी संख्या बतानी है जिससे कि अगर हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास ये शेषफल बचना चाहिए। देखिए शेषफल कब बचेगा, जब वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें इनको पूरा पूरा डिवाइड करवाना है, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देंगे,
जैसे 155 में कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा, तो 5 माइनस कर दो, 150 हो जाएगा। ऐसे 260 में 10 एक्स्ट्रा, इसको माइनस कर दो तो 250 हो जाएगा। और 315 में से 15 माइनस कर देंगे तो 300। ठीक है, अब जो भी नंबर होगा वो इन तीनों को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हाईएस्ट नंबर बताना है ना हमें, ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बताना होता है तो हम उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो निकालते हैं। फिर हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो अब यहाँ तो HCF निकाल लो, जैसे कि हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके इनके 150 के हो गए जैसे, और फिर 250 के फैक्टर और 300 के, तो जो भी कॉमन आ जाएगा वो HCF हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ऐसे कर लो। या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे कि इनमें देखो सबसे पहले देख लो बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 75। तो अब देखो 75 इनको तीनों को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जैसे 75 2 पे कर रहा है इसको। ठीक है, लेकिन ये 250 को डिवाइड नहीं करता, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आ गया 50, 150 को भी डिवाइड करता है, 250 को भी और 300 को भी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो फीमेल और मेल का रेशो हमें दे रखा है 3:2। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, तो बोला गया 300 महिलाएं और शामिल कर दी गई हैं। जैसे ये 3 और 2 थी, तो अब 300 और प्लस कर दी इसमें, तो नया अनुपात कितना हो गया, 5:2। तो हमें बताना है कि अब महिलाओं की संख्या कितनी है। इस वर्ड को ध्यान से देखना। अब की पूछा है तो अब वाली निकालेंगे, और पहली वाली पूछा होता तो पहले वाली निकाल देते हैं हम। तो इसको 2 तरीके से करते हैं हम, देखो दोनों में बता देती हूँ मैं। जैसे कि पहले 3:2 था, अब कितना हो गया, 5:2। तो देखो अब मतलब कौन आया है इसके अंदर, महिलाएं शामिल हुई हैं, तो पुरुष तो सेम रहेंगे। जैसे मान लो 5 पुरुष पहले थे, 5 ही अब रहेंगे, तो पुरुष की संख्या तो सेम है, तो पुरुष की संख्या सेम करेंगे। देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, सेम है। अगर मान लो बाई चांस ये सेम ना होते, जैसे कि यहाँ पे मान लो 2 की जगह 3 होता, तो हम इसको सेम करते। कैसे सेम करते, इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई करते और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन ये तो चलो ठीक है, सेम है पहले ही, तो ये 2 हो गया। अब देखो फीमेल हमने कितनी ऐड की रेशो के हिसाब से, ये 3 थी और 5, 3 से 5 हो गई, इसका मतलब हमने कितनी ऐड की, 2। ठीक है, 2 ऐड की, लेकिन 2 की वैल्यू रियल में कितनी दे रखी है, 300। अब 2 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, हमसे पूछा है अब महिलाओं की संख्या, तो अब महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं। तो 1 की वैल्यू 150 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750, यानी बी ऑप्शन। देखिए अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, जैसे कि हमें 1 मिनट, ये दे रखा है, ये फीमेल है मान लो और ये मेल। फीमेल कितनी थी पहले, 2x रेशो में, तो हम x लगा देते हैं इनके साथ में। ये थी 3x और ये था 2x। ठीक है, अब 300 महिलाएं शामिल कर दी गई, तो फीमेल में हम 300 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और पुरुष में कोई चेंज नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे हम। तो अब नया अनुपात कितना हो गया, 5:2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 2 की वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस ये हो जाएगा 300 × 2 600 इक्वल टू, और ये हो जाएगा फिर वहाँ जाके 10x। ठीक है, अब 6x यहाँ प्लस हो तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 600 इक्वल टू वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 4x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो x की वैल्यू 150 आ गई। और हमसे पूछा है कि अब फीमेल की संख्या बताओ, तो फीमेल की संख्या अब कितनी थी, 3x प्लस 300। ठीक है, तो 3x कितना हो जाएगा, 150 या कितना हो गया, 450 प्लस 300 और कर देंगे हम, तो गया 750। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड सही लगता आप उससे कर लीजिएगा इसको। अगला है फिर 2 संख्याओं का योग 60 दे रखा है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखे हैं 12 और 72। ठीक है, यानी 2 संख्या है, मान लो x और y, इनका सम दे रखा है हमें 60, और LCM और HCF दे रखे हैं हमें। HCF है इसका 12 और LCM कितना है इसका 72। हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। जैसे एक नंबर x था तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1/x। दूसरा नंबर y था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, इनका उल्टा कर दिया। अब इनका योग बताना है, इनका जोड़ हमें बताना है, प्लस कर देंगे। वही कैसे सोल्व करेंगे अब हम, नीचे LCM कितना आ गया इनका, xy, ऊपर तो हो गया यहाँ पे y, और y से डिवाइड करके ऊपर क्या हो गया, x। यानी ऊपर तो हमें क्या लिखना है, इन दोनों का सम x प्लस वाई। अब x प्लस वाई हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, डिवाइड बाई नीचे इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। अब एक इक्वेशन होती है कि मतलब जैसे मान लो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, LCM के मल्टीप्लाई में HCF के। ठीक है,
तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नंबर की मल्टीप्लाई तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो जगह 12 पे काटेंगे 5, तो ये 5/72। इसके ऑप्शन शायद हम रह गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/72। इसको देख लेना आप। आगे दे रखा है अब √54 मल्टीप्लाई √125 बाई √24 मल्टीप्लाई √45। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इसको फैक्टर बना लेंगे। जैसे कि 54 दे रखा है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 × 54। कोशिश किया करो कि जो मान लो किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसकी फॉर्म में लिख लो, उसके टुकड़े कर दो। जैसे 125 है तो ये क्या हो जाएगा 25 × 5 बटे में 24 को क्या लिख देंगे हम 4 × 24, क्योंकि 4 क्या है 2 का स्क्वायर होता है ना। और 45 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 × 5 = 45, ठीक है, क्योंकि 9 भी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे 9 है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएंगे तो कितना आ जाएगा 3 √6 गुना 25 √रूट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 √5। यहाँ पे 4 √रूट के बाहर आएगा तो 2 √6 और 9 √रूट के बाहर आएगा तो 3 √5, ठीक है। अब √6 से √6 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा इधर 5 और बटे में 2, 5/2 यानी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2.5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं उसको, अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है। इसने बोला है कि जो सीपी है वो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, उसका 75% है, ठीक है। यदि 15% की छूट दी जाए, छूट मतलब डिस्काउंट कितना दिया इसको 15%, तो हमें बताना है लाभ या फिर हानि जो भी होगी उसके बारे में बताना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इसका एमआरपी है, देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है मैं आपको वही बता रही हूँ। एमआरपी मान लिया हमने 100 है, ठीक है। तो लागत यानी सीपी कितना है, इसने बोला है अंकित मूल्य का 75%। अब 100 का 75% कितना होगा 75 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 माना, क्योंकि वो प्रतिशत का जो ये 100 आएगा नीचे उससे कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी हो गया 75। अब 15% की छूट दी, छूट यानी डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब देखिए जब भी हम डिस्काउंट यानी छूट निकालते हैं तो हम एमआरपी पे निकालते हैं। अगर एमआरपी 100 है हमारा तो 15% की छूट दी, तो कितने की छूट दी इसको, 100 में से 15 गया, 100 का 15% कितना हो जाएगा 15, ठीक है। समझ आ गया कि हमें 15% की छूट दी है यानी डिस्काउंट दिया है, तो हमेशा डिस्काउंट हम एमआरपी पे निकालते हैं। तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15। इसने बेचा कितने का होगा, देखो 100 रुपये अंकित मूल्य है और 15 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है एमआरपी माइनस में डिस्काउंट, ठीक है। एमआरपी में से हम डिस्काउंट माइनस कर देते तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है। समझ आ गया। तो हमारे पास सीपी कितना आ गया 75 और एसपी कितना आ गया 85। हमें पूछा लाभ या फिर हानि। लाभ और हानि जब भी हमें निकालना तो हम सीपी को देखते हैं और एसपी को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सीपी तो कितना था हमारे पास 75 और एसपी कितना था 85। अब 75 में खरीद के उसने 85 में बेचा है, तो उसको लाभ हो गया हानि होगी, जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ उसको, 85 में से 75 माइनस कर देंगे तो 10। जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं, तो 10 का हो गया। और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं लाभ बटे में सीपी कर देते हैं। सीपी कितना है 75, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालनी हो तो जो भी ऊपर दे रखा वो लिख के बटे में नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं हम। तो क्रय मूल्य कितना था 75। अब इसको काट दो, 25 पे काटेंगे 3, 25 पे इसको काटेंगे 4, तो 40/3 का क्या हुआ हमें लाभ हुआ। अब 40/3 है तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा 1, 3 × 9 1 3 3, यानी कि हो जाएगा 33.33% का लाभ। उसके बाद दे रखा है हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। तो कोई व्यक्ति है उसकी 45,000 की आय है, उसमें से कुछ तो शिक्षा पर खर्च हो गया और कुछ भोजन और अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया, और शेष वेतन वह बचत करता है, ठीक है। कुछ उसने बचा लिया, तो हमें बताना है कि बचाया उसने कितना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 45,000 है मान लो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक शिक्षा पे खर्च किया और एक उसने भोजन पे खर्च किया है, ठीक है। तो शिक्षा पे कितना खर्च किया 1/3। अब 45,000 का 1/3 देख लो कितना होता है,
ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15,000 हो गया। और इस भोजन पे कितना खर्च किया, 2/6, यानी कि 45,000 का 2/6। अब 6 से डिवाइड 2 पे इसको काट देंगे 3, और 3 पे काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 15, ये भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15,000, ये हो गया। तो 15 15 30, यानी कि उसने 30,000 रुपये तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है। ये खर्च की गई राशि थी, तो 30,000 खर्च किए। उसने पूछा कि कितने बचाए हैं, अब 45 टोटल थे, उसमें से 30,000 इसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने इसके पास, 15,000, ठीक है। तो हमें सेविंग पूछी थी, तो वो हो जाएगी 15,000। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लो 1/3 शिक्षा पे खर्च किया, और ये है 2/6, ठीक है। तो 2/6 इसने भोजन पे खर्च किया, 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा ये भी। तो 1/3 प्लस 1/3 2/3, 2/3 उसने खर्च किया, तो बचा कितना, 1/3 बच गया, ठीक है। टोटल 1 होता है, टोटल होता है 1, उसमें से 2/3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1/3 बच गया। तो 45,000 का 1/3 निकाल लो तो 15,000, ठीक है, ये बचा है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है कि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, और टाइम दे रखा है 4 साल का, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 3400, हमें ब्याज बताना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ट्रिक के चक्कर में मत जाना, उसमें आप कितने की ट्रिक याद करोगे, सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आ जाएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना 680, ठीक है, और हमें क्या बताना है, रेट बताना, तो रेट को यहीं रख लेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड था, तो यहाँ के मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 3400, और टाइम कितना है 4, ठीक है। तो ट्रिक याद करने की बजाय मेन फोकस क्या करो कॉन्सेप्ट पे, और लिखने का थोड़ा कम क्या करो। जैसे कि हम अब तुम पहले यहाँ रखते वैल्यू, ठीक है, फिर उसको इस साइड लेके आते, तो वो टाइम बचाने के बजाय डायरेक्ट इधर लेके आ जाया करो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, और इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, ये 20 पे, 4 पे काटेंगे 5, यानी रेट कितनी हो जाएगी 5%। उसके बाद एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। लंबाई बोल रखा है कि चौड़ाई से दुगनी है, तो हमने मान लिया कि जो उसकी चौड़ाई है ब्रेड्थ है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 48 दे रखी है, तो हमें क्षेत्रफल बताना है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं पहले। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 24, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू कितनी है 2x, प्लस बी की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू 24, तो 2x और x कितना हो गया 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, ठीक है। तो ब्रेड तो हमारी कितनी हो गई 8, और लेंथ कितनी हो गई, इसकी डबल थी, तो 8 दूनी 16। अब हमसे इसका एरिया पूछा था, एरिया क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई, तो 16 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट करते अब हम 2400 के 12% में क्या जोड़ें, ठीक है। 2400 का 12% निकालना है, और उसमें पूछे कि हम कितना जोड़ें ताकि जो हमारा योगफल है वो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। देखिए पहले से हम कैसे लिखेंगे, ये बोल रखा है 2400 का 12% है, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़े, हमने मान लिया कि x जोड़ा है इसमें, और योगफल किसके आ जाए, किसके इक्वल हो, ये 5400 के 18% के बराबर हो। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 से ही 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। अपनी कैलकुलेशन को कोशिश करो स्पीड करने की, ठीक है, स्पीड से जितना हो सके उतना स्पीड से किया करो। 18 चौके 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, ठीक है। अब 288 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखना कई क्या करेंगे, पूरा सोल्व करने लग जाएंगे, डिजिट देख लो ना खाली, जैसे ये 8 है वहाँ जाएगा, तो 12 ये 2 है मान लो, 12 में से 8 के क्या बच गया 4, तो 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कोशिश क्या करो छोटी मोटी ट्रिक अपनाने की ताकि आपका टाइम बच सके। अब यहाँ देखिए दे रखा है 1/sin² 65 प्लस cos² 65। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता है क्या होता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे sin² 65 और cos² 65 क्या बन गया 1, ठीक है। तो ये तो पूरा बन गया 1, और sin 55 और cos 75, इसमें देखो क्या रिलेशन होता है। अगर हमें 2 एंगल दे रखे हैं A और B,
इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा हो, ठीक है, ए बी दो एंगल हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री दे रखा हो तो क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, सॉरी साइन ए होता है जो वो किसके इक्वल होता है, कोस बी के। साइन ए किसके इक्वल होगा, कोस बी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 15 और कोस 75। अब देखो इन दोनों एंगल का सम देखो 90 है या नहीं है, तो 15 और 75 कितना हो गया, 90। दोनों का सम कितना है, 90 है। तो साइन और कोस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इक्वल है ना, तो कोस की जगह पे हम साइन भी लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो इन दोनों का सम 90 है, तो साइन से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1। तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इन तीनों की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3। और इक्वल किसके दे रखा है, √3 tan थीटा के, हमें थीटा का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 tan के साथ मल्टीप्लाई थी, तो यहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ठीक है, तोड़ दिया हमने, तो √3 से √3 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में tan थीटा कितने पे √3 होता है, ये 60 पे होता है, ठीक है। तो आपको ये सिंपल चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की भी याद करनी पड़ेंगी, कि टेबल है 0 से लेकर 90 तक, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पे ट्रिग्नोमेट्री का ही है। द वैल्यू ऑफ, हमें बताना है कि 5 sin 14 और sec 76 + 3 cot 15 और cot 75 और 2 tan 45, इन सब की वैल्यू हमें बतानी है, प्लस करके क्या आएगी। तो देखिए फिर से वही पहले ही देखा करो, एंगल है जो उनका सम 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे 14 और ये 76, तो इनका सम बन रहा है 90, ठीक है, बन रहा है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी a + b, मैं पूरे लिख देती हूँ यहाँ पे, a + b अगर 90 दे रखा हो ना, तो साइन a है जो वो कोस b के इक्वल होगा, ठीक है। ये सभी याद करने आपको, साइन a कोस b के इक्वल होगा। और क्या हो जाएगा, कोसिकेंट a सेक b के इक्वल होगा। और tan a है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोट b के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है इसके अंदर, साइन a होगा जो वो सेक b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। साइन a और सेक b की मल्टीप्लाई पे 1 आएगा, एस याद रख लेना ऐसे। कोस a और कोसिकेंट b इनकी मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, ठीक है, सी पे याद रख लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan a और इसकी मल्टीप्लाई है जो tan b की मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, और कोट a की कोट b के मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1। आपको याद करने हैं, अब अगर हम इनकी डेरिवेशन बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल याद करने हैं कि साइन और सेक की मल्टीप्लाई करने पे 1, कोस कोसिकेंट पे, tan पे और कोट पे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रखा था हमें, ये दे रखा है 5। अब देखो साइन 14 और सेक 75 दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है ना, दोनों को सम करने पे 90 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 इंटू, ऐसे ये कोट में है दोनों, ठीक है, दोनों का एंगल सम करने पे कितना आ रहा है, 90, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, +2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनको सोल्व कर लो, ये 5 + 3 8, 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इधर रखा यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो लास्ट का डिजिट होता है हमारा यूनिट प्लेस वाला, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई में यहाँ 8, मल्टीप्लाई 4 और ये गया 6, ठीक है। तो 4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया, 32 आ गया, ठीक है। तो 32 में हम 2 ले लेंगे, तो 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, तो 8 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया, 8, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 180 था, डिवाइड बाई ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम पहले, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, + 3 का स्क्वायर 9 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 और 8 18, यानी यहाँ आ गया 18, ठीक है। प्लस कितना है ये 37 और -20। अब 180 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 10, तो 10 + 37 कितना हो गया 47, -20 करेंगे तो ये गया 27। उसके बाद द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 नंबर है उनका अनुपात 3 और 7 अनुपात में दे रखा है, और एलसीएम है 231, तो हमें बताना छोटा नंबर क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है। अब अनुपात है तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ में x लगा लेंगे। अब देखिए एलसीएम दे रखा है हमें कितना है 231। अब 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, जो कॉमन होता है पहले वो लिखते हैं। मान लो ये 3x और ये 7x, इसमें कॉमन कितना है x, ठीक है। उसके बाद जो बच गया वो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना बच गया 3,
और यहाँ पे कितना बच गया 7। समझ आया? एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और जो बच गया उसको लिख लो। तो यहाँ पे 3 और ये 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 231। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हो जाएगा 7 या 21, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले जाएगा 1 पे और ये फिर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 11। हमें बताना है छोटा नंबर। अब 3x और 7x में छोटा नंबर कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे हम 11, तो 11 या 33 ये हो जाएगा। अगला द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, हमें ट्रायंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, हमें बताना है बड़ा एंगल कितना होगा। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो तीनों को प्लस कर दो, फिर जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। अब 2 और 3 5x और 5 और 5 10x, माइनस 8 और माइनस 12 हो गया माइनस के 20 इक्वल टू 180। अब 20 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया 200। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें तीनों एंगल निकालने ताकि पता चल जाए कौन सा इनमें बड़ा होगा। तो ये देखो, एक तो है 2x, तो x की वैल्यू 20 रख देंगे हम, तो 20 दूनी 40, तो एक एंगल तो आ गया हमारा 40। दूसरा कितना था हमारा 3x माइनस 8, तो 20 दिया कितना हो गया 60, और 60 में से 8 माइनस करेंगे तो 52। और अगला कितना था 5x माइनस 12 है। ठीक है, ये 5x माइनस 12, तो x की वैल्यू 20 रखेंगे, तो 20 पंजे 100, 100 में से 12 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 88। तो बड़ा पूछा है तो बड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। अब हमें ये दे रखा है वैल्यूज़ की मान बताना। देखो 5 से ही 2/3 इसको सोल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 और 2 17/3। ठीक है, प्लस है 0.73 माइनस 3.123, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो 17/3 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 2 3 छिके 18, 2 3 छिके 18, 3 छिके 18, मतलब ऐसे चलता रहेगा ये। प्लस कितना है 0.73, यहाँ भी 0 लगा लो, 3 डिजिट हो जाएंगे, माइनस 3.123। अब देखो ये 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 6 और ये 3 कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7। तो पूरा करने की बजाय देख लो यहाँ पे 7 3 किसके है लास्ट में ही, तो ये हो जाएगा आंसर। और अगर आप माइनस करना चाहते हो पूरा तो कर लो इसको माइनस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर कीजिएगा।